Hello, dear students. Welcome to my new lecture series on AutoCAD Electrical. AutoCAD Electrical 2018. Dear students, थोड़ा AutoCAD Electrical का इंट्रोडक्शन करते हैं. AutoCAD Electrical 2018 इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. आम AutoCAD और इलेक्ट्रिकल में ये फ़र्क है कि हम जो स्टैंडर्ड AutoCAD इस्तेमाल करते हैं, AutoCAD आर्किटेक्चरल, ये होता है सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स बनाने के लिए, जबकि AutoCAD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने के लिए, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेज और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए. इस वक्त आप अपने सामने AutoCAD इलेक्ट्रिकल 2018 का इंटरफेस देख रहे हैं. यहाँ पे हम प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे. AutoCAD इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट इंटरफेस हमारे सामने लोड हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट बेसिक सबसे पहली चीज़ जो है वो हम AutoCAD इलेक्ट्रिकल के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास AutoCAD के इलेक्ट्रिकल के स्क्रीन लेआउट में क्या क्या कमांड्स अवेलेबल हैं, किस मकसद के लिए हैं. लेट्स सी. टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमें ये एट एक्सट्रीम राइट ये बटन्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, और ये AutoCAD इलेक्ट्रिकल का AE लोगो नज़र आ रहा है. ये हमारा फाइल मेन्यू है और ये छोटे बटन्स क्विक एक्सेस टूल बार हैं. क्विक एक्सेस टूल बार के मदद से हम AutoCAD में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ मेन्यू बार चाहिए जो कि स्टैंडर्ड AutoCAD में होती है, तो उसके लिए हम शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो टॉप पर हमारी ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ड्रॉ टूल बार अपीयर हो जाएगी. इन केस आपको ये टूल बार नहीं यूज़ करनी, हाइड मेन्यू बार, सेम इसी क्विक एक्सेस टूल बार के कॉर्नर पे ये एरो सिंबल के साथ बटन है. यहाँ क्लिक करके शो एंड हाइड की मदद से आप मेन्यू बार को ऑन ऑफ करते हैं. मोस्ट ऑफन हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इसको स्विच ऑन करूँगा. सबसे पहला काम. नेक्स्ट टू दैट आपको नज़र आ रहा है AutoCAD इलेक्ट्रिकल drawing1.dwg. AutoCAD इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग की एक्सटेंशन भी DWG होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड AutoCAD की होती है. यहाँ पे कीवर्ड टू सर्च का ऑप्शन है, ये ऑनलाइन हेल्प है. AutoCAD इलेक्ट्रिकल की साइन इन है. ऑटोडेस्क पे आप अगर अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसको साइन इन करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा ऑनलाइन परचेज और स्टे कनेक्टेड का ऑप्शन भी है. ये AutoCAD इलेक्ट्रिकल की ऑनलाइन सपोर्ट है. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन्स नज़र आ रहे हैं. नेक्स्ट टू दैट हमने मेन्यू बार अभी आपके सामने ओपन की, जहाँ पर डिफरेंट मेन्यूज़ हैं जिनकी मदद से आप AutoCAD इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग्स बनाने का काम कर सकते हैं. यहाँ पर कंपोनेंट्स के मेन्यू भी हैं, वायर्स के मेन्यू भी हैं, पैनल लेआउट्स के मेन्यू भी हैं. मोस्ट ऑफन AutoCAD इलेक्ट्रिकल के अंदर ये चीज़ें होती हैं. प्रोजेक्ट है, कंपोनेंट्स है, वायर्स है, पैनल लेआउट है, विंडो है, हेल्प है, एंड ये भी हेल्प है जी. नीचे आ जाएं तो रिबन मेन्यू में हमारे पास होम का मेन्यू जो है टोटली रेलेवेंट टू स्टैंडर्ड AutoCAD है. यानी कि इसकी मदद से आप AutoCAD ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी AutoCAD आर्किटेक्चरल में इस्तेमाल करते हैं, लाइक सर्कल्स, लाइंस, आर्क्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल. इसी तरह आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है, रेज हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आपके सिविल AutoCAD से रेलेवेंट है. इसके अलावा इनकी मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन दिया गया है, लेयर्स का मेन्यू दिया गया है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेयर्स का मेन्यू हम AutoCAD इलेक्ट्रिकल में भी इस्तेमाल करते हैं और AutoCAD सिविल में भी इस्तेमाल करते हैं. एनोटेशन है, यानी कि अगर आपने कोई कंपोनेंट लगाया हुआ है, उसके साथ नेमिंग करनी है, उसकी डायमेंशंस मेजर करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट टू दैट हमें नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट का मेन्यू. यहाँ से प्योरली AutoCAD इलेक्ट्रिकल स्टार्ट हो जाता है, तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे. इसमें आप एक न्यू प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में ड्राइंग्स ऑन कर सकते हैं, एंड सो ऑन. ड्राइंग में स्विचिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्कीमेटिक मेन्यू. स्कीमेटिक मेन्यू में आपको वायर्स नज़र आ रही हैं.
सबसे पहला काम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में सीखने का कि आप इलेक्ट्रिकल वायर्स की डायग्राम बना सकें। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर पेज पर लगाने के लिए ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाता है एडिट वायर एंड वायर नंबर वगैरह लगाने का ऑप्शन है। सिंबल बिल्डर की मदद से आप खुद सिंबल्स वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट में सर्किट क्लिपबोर्ड है, कंपोनेंट्स है, इंसर्ट कंपोनेंट्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पड़े हुए हैं जो कि आप अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन्यू ऑटोकैड का पैनल मेन्यू है। यहाँ पर आपको डिफरेंट पैनल्स नज़र आते हैं जिसकी मदद से आप पैनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ स्कीमेटिक के अंदर आप वायर और कंपोनेंट्स सीखेंगे और इसको मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए आप पैनल मेन्यू में जाते हैं। रिपोर्टिंग का मेन्यू है जहाँ पर आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट के प्रिंट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, ड्राइंग्स के प्रिंट्स वगैरह बना सकते हैं। इंपोर्ट डेटा यानी कि आप मिसाल के तौर पे आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स किसी दूसरी ड्राइंग में बनाए हुए हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाए हुए हैं, वहाँ से आप ऑटोकैड में लेकर आ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मेन्यू है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑटोकैड में लिंक करने के लिए, यानी ऑटोकैड मैकेनिकल के साथ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने के लिए और या लिंक करने के लिए कन्वर्जन टूल्स हैं डिफरेंट किस्म के। एडेंस, A360 ये ऑनलाइन हेल्प्स हैं ऑटोकैड की। नेक्स्ट में हमारे पास SPDS कंपोनेंट्स हैं। ये भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। सिंबल्स हैं, फीचर्ड ऐप्स हैं। BIM360 का मेन्यू भी यहाँ पर अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर ऑटोकैड का वो कंपोनेंट है जो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, आपकी ड्राइंग्स को मैनेज करता है। तो यहाँ पे हम इसको आमतौर पे ओपन रखते हैं। इसके बाद आपको ये ब्लैक कलर का पेज नज़र आ रहा है जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको मॉडल कहते हैं। यहाँ पे आप ये मॉडल बटन पे क्लिक करें तो ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा इसी पे क्लिक करने पर ये इसका दूसरा लेआउट आ जाएगा, तीसरा लेआउट एंड सो ऑन। तो डिफरेंट मॉडल स्पेसेस में स्विच करने के लिए ये मॉडल बटन पे क्लिक किया जा सकता है जहाँ से आप मॉडल में आ सकते हैं, और ड्राइंग ग्रिड पे दोबारा क्लिक करने पे आप अपनी ड्राइंग पे वापस जा सकते हैं। यानी कि ये लोकेशन व्यू है और ये प्रोजेक्ट है। ये आपके ऑटोकैड के इंटरफेस में आ जाता है। नेक्स्ट टू दैट आप देख सकते हैं ये एक कैटलॉग ब्राउज़र है। कैटलॉग ब्राउज़र आमतौर पे हम इसको स्क्रीन के लेफ़्ट पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कैटलॉग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये DIN रेल्स हैं, डिवाइस नेटवर्क्स हैं और मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे फ्यूजेस वगैरह भी हैं, स्विचेस वगैरह भी हैं। एनीथिंग यू नीड यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको उससे रेलेवेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आप अपनी ड्राइंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीन के बॉटम पे नज़र आ रहा है कमांड टूल बार। कमांड टूल बार से आप ऑटोकैड की कमांड अप्लाई करते हैं। नीचे आपके पास लेआउट मेन्यू है जहाँ पे आप डिफरेंट मोड्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑर्थोगोनल मोड है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, 90 डिग्री एंगल लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी मोड्स हैं जो कि बाय पैसेज ऑफ टाइम आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये है हमारे पास ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का यूज़र इंटरफेस।